जब भी हम आइल्स के राइटिंग टास्क 1 में डायग्राम, मैप्स या चार्ट्स वगैरह के बारे में रिपोर्ट्स लिखते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सब स्टूडेंट्स को आती है वो है कि उन्हें उस राइटिंग के फर्स्ट सेंटेंस नहीं मिलता, कि उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है कि फर्स्ट सेंटेंस कैसे लिखें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फर्स्ट सेंटेंस कैसे लिखें जिससे आपका जो एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़े, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी रिपोर्ट की ओपनिंग होगी ना, आगे की रिपोर्ट भी आपकी उसी हिसाब से अच्छी बनेगी। सो टुडे आई विल टेल यू हाउ टू राइट a band 9 intro for your task 1. So the best way to write intro for your report is to just paraphrase the question. उसे जो क्वेश्चन दिया है उसको अपने शब्दों में लिख दो। ये सबसे easiest way है अगर आप अपनी रिपोर्ट के इंट्रो लिखना चाहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि डू नॉट कॉपी द फ्रेजेस फ्रॉम द क्वेश्चन। कि आप जो क्वेश्चन में कुछ फ्रेजेस दिए ना उनको आप कॉपी मत करो। एंड आई एग्री कि रिपीटिंग इज नॉट गुड फॉर योर एसे और योर रिपोर्ट, बट अगर आपको लैंग्वेज प्रिसाइज किसी चीज का सिनोनिम नहीं मिल रहा है ना, तो आई विल सजेस्ट कि आप उसको रिपीट ही कर दें। अगर आपको कोई वर्ड मिल नहीं रहा है ना, तो उसका जस्ट रिपीट द वर्ड, बट कीप योर लैंग्वेज प्रिसाइज। आपको गलत वर्ड यूज नहीं करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो मैप्स और डायग्राम्स में जो आपको जो कॉमन सिनोनिम आप यूज कर सकते हो और क्या क्या आपको यूज नहीं करना है उसके बारे में बताऊंगा। आपको 99.99% क्वेश्चंस में ये मिल जाएगा कि दिस द चार्ट बिलो शोज, द ग्राफ बिलो शोज। तो उसमें आप ग्राफ की जगह या चार्ट की जगह क्या यूज कर सकते हो। अगर आपको चार्ट दिया है तो आप उसका टाइप ऑफ चार्ट लिख सकते हो। लेट्स सपोज कि आपको दिया है पाई चार्ट दिया है, तो उसको आप पाई चार्ट लिख सकते हो। आप टाइप ऑफ चार्ट लिख सकते हो, लाइन चार्ट लिख सकते हो, लाइन ग्राफ लिख सकते हो, लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट लिख सकते हो। अगर आपको बार चार्ट दिया है, बार ग्राफ दिया है, आप उसको बार ग्राफ लिख सकते हो, आप उसको बार चार्ट लिख सकते हो। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि आप जो पाई चार्ट है ना उसको ग्राफ नहीं लिख सकते, क्योंकि पाई चार्ट होता है, पाई ग्राफ नहीं होता है कभी भी। सो पाई चार्ट इज करेक्ट बट पाई ग्राफ इज नॉट करेक्ट। आप पाई ग्राफ का यूज नहीं करोगे क्योंकि पाई ग्राफ नहीं होता है, पाई चार्ट होता है। और अगर आपके पास दो, क्योंकि किसी क्वेश्चन में दो भी ग्राफ दे सकता है, अगर आपको दो ग्राफ मिलेंगे ना तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि जैसे लेट्स सपोज कि आपके पास एक पाई चार्ट आ गया, एक आपके पास पाई चार्ट आ गया और एक आ गया आपके पास बार ग्राफ आ गया। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि द पाई चार्ट एंड द बार ग्राफ, ठीक है, ऐसे नहीं लिखोगे। आपको लिखना है द ग्राफ्स। आप उनको सीधा ही लिख सकते हो कि द ग्राफ्स। उसमें आपको अकेले को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप उसको सीधे लिख सकते हो कि द ग्राफ्स, ठीक है। और अगर आपके पास मैप्स आए हैं, अगर आपके पास मैप आया है तो आप सीधा लिखोगे द मैप, ठीक है, उसको आप सीधे लिखोगे द मैप। और कई बार आपको टेबल आ जाता है, टेबल या डेटा, आपको बहुत किसी कॉलम में डेटा दिया होगा तो उसको आप क्या लिख सकते हो। अगर आपके पास टेबल आता है, टेबल ऐसे होता है कि जैसे कुछ आपको डेटा दिया होगा यहाँ पे और आपको नीचे कुछ लिख के दिया होगा, इस टाइप का डेटा होता है, टेबल होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप द टेबल और इसको लिख सकते हो डेटा। इसके लिए आप ये दो वर्ड यूज कर सकते हो। और जो नेक्स्ट बहुत कॉमनली एक हमारे पास आता है वो होता है डायग्राम। अब डायग्राम में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, डायग्राम में ही हम सबसे ज्यादा गलतियां कर देते हैं। देखो, क्योंकि डायग्राम को आप डायग्राम तो लिख ही सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं द इलस्ट्रेशन, या लिखते हैं द डिपिक्शन, द इमेज, या एक फ्लो चार्ट भी। कई बार हमारे पास फ्लो चार्ट भी आ सकता है, पर अगर डायग्राम दिया है तो जरूरी नहीं कि वो फ्लो चार्ट होगा। आपके पास फ्लो चार्ट हो सकता है, फ्लो चार्ट ऐसा होता है, फ्लो चार्ट ऐसा होता है, तो इसको आप फ्लो चार्ट लिख सकते हो। पर अगर आपके पास कोई डायग्राम आता है ना तो उसको आप फ्लो चार्ट नहीं लिख सकते हो। तो अगर आप उसको फ्लो चार्ट लिखोगे तो वो गलत होगा। तो आप फ्लो चार्ट, द फ्लो चार्ट भी नहीं यूज कर सकते हो। तो आप इसको फ्लो चार्ट भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। द इलस्ट्रेशन, देखो कोई भी इलस्ट्रेशन का हम यूज कर सकते हैं किसी आर्ट फॉर्म को या किसी आर्ट से रिलेटेड किसी चीज को डिपिक्ट करने के लिए, कि कोई आर्ट से रिलेटेड है। कोई भी डायग्राम होगा उसको हम नॉर्मली डायग्राम लिखेंगे, हम उसको इलस्ट्रेशन नहीं लिख सकते। अगर लिखोगे तो उसकी लैंग्वेज प्रिसाइज नहीं होगी, जिस चीज के बारे में हम बात करें ना वो प्रिसाइज नहीं होगी। और मैं
इस बात में मानता हूं कि आपको अपनी लैंग्वेज प्रिसाइज रखनी चाहिए। रिपीट करोगे वो अच्छा है, रिपीट कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा आप क्या कर सकते, अगर आपके पास वर्ड्स कम पढ़ रहे हैं ना, तो आप यूज कर सकते हो किसी की भी उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कोई वर्ड आया है, जैसे आपके पास वर्ड आगे प्रोडक्शन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोलते हैं कि किसी चीज की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, या हो रही है मैन्युफैक्चरिंग, तो आप उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हो। कैसे फॉर्म चेंज कर सकते हो? प्रोडक्शन को लिख सकते हो आप टू प्रोड्यूस, ठीक है, फॉर्म चेंज कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग को लिख सकते हो टू मैन्युफैक्चर। और इसी तरीके से आप जिसको बोला था मैंने इलुस्ट्रेट, अगर आपके पास आ जाता है इलुस्ट्रेशन, आप इसको अपने क्वेश्चन को पैराफ्रेज करने के लिए, किसी डायग्राम को पैराफ्रेज करने के लिए आप इलुस्ट्रेशन नहीं लिखोगे, ठीक है। मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि कैसे आप फॉर्म को चेंज कर सकते हो। जैसे आपके पास आ गया इलस्ट्रेशन, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? टू इलस्ट्रेट। आप फॉर्म को चेंज कर सकते हो, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि आप किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे चेंज करके अपने शब्दों में लिखोगे। कुछ बहुत ही कॉमन, बहुत ही आसान से वर्ड्स हैं जिनका आप यूज करके अपनी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना उसको चेंज कर सकते हो, और उस क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके अपने फर्स्ट इंट्रो में लिख सकते हो। बहुत ही ज्यादा आसान है। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो हमने जो ग्राफ लिखा है उसके आगे हम क्या लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया कि हमने बार ग्राफ का लिख दिया, हमने बार ग्राफ। जैसे हमारे पास आता है कि ग्राफ द ग्राफ बिलो शोज दिस द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है, हम उसको टाइप ऑफ ग्राफ लिख देंगे। जैसे हमारे पास बार ग्राफ आया तो हमने लिख दिया बार ग्राफ, तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे? द बार ग्राफ शोज, हम लिख सकते हैं शोज, ठीक है। अब हमारे पास डायग्राम आएगा, अगर डायग्राम, इसके लिए हमने शोज यूज कर लिया, ठीक है। अगर हमारे पास आएगा डायग्राम तो हम लिखेंगे द डायग्राम। अब यहां लिखेंगे इलुस्ट्रेट्स। देखो इलुस्ट्रेट्स का मतलब भी शो जैसा ही है, सेम है, बट हम इलुस्ट्रेट्स को ना आर्टिस्टिक सेंस में यूज करते हैं। जैसे एक डायग्राम है ना वो आर्ट है, तो हम उसके लिए लिखेंगे द डायग्राम इलुस्ट्रेट्स। हम इसको भी बोल सकते हैं कि द डायग्राम शोज, पर क्योंकि वो डायग्राम जो है ना वो आर्टिस्टिक है, तो हम उसके लिए आर्टिस्टिक सेंस के लिए हम इलुस्ट्रेट्स यूज करते हैं। अगर आपके पास चार्ट आएगा तो उसके लिए आप यूज करोगे द चार्ट और द पाई चार्ट डिस्प्लेज। अगर आप इन जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ना, अगर आप उनको याद कर लोगे तो आपके लिए जो चार्ट है, जो रिपोर्ट है ना, उसके इंट्रो लिखनी बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। और उसमें एक आता है कि द डाटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। अगर आपके पास कोई डेटा, कोई कॉलम वगैरह दिया होगा ना, तो उसके लिए आप यूज करोगे द डेटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, तो आप लिखोगे प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, ठीक है। अगर आपके पास कोई डेटा दिया है, तो अगर आपके पास कोई टेबल दिया है तो उसके लिए आप लिखोगे द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। द डेटा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन और द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, हम इसका यूज करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके बाद में बहुत ज्यादा यूज आएगा ये। यहां मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा जिससे आपको जो अपना इंट्रो है ना उसको लिखने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। वो वर्ड्स क्या हैं? वो वर्ड्स हैं व्हाट, विच, हाउ मच, चेंजेस, अमाउंट, लेवल। ये कुछ वर्ड्स हैं जिससे आप अपने जो इंट्रो है ना उसको आसानी से लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं वर्ड्स का यूज करके हम, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि द चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा बिटवीन 2012 एंड 2017। सो लेट्स सपोज कि चार्ट कुछ ऐसा है, ठीक है। सो ये क्या है? हमारे पास लाइन ग्राफ है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप उसका टाइप लिखोगे। जो आपके पास ग्राफ दिया है ना, ये चार्ट दिया है, तो सबसे पहले आप उसका टाइप लिखोगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो हमारे पास क्या दिया? हमारे पास लाइन ग्राफ दिया है, तो उसके लिए लिखेंगे द लाइन ग्राफ शोज। अब इसमें क्या उसने लिखा है कि क्या शो कर रहा है? द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, द नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? उसके लिए यूज कर सकते हैं हाउ मैनी। उसमें से मैंने आपको एक जो वर्ड दिया था उनमें से था वर्ड हाउ।
मैनी, तो हम यूज करेंगे हाउ मैनी। द लाइन ग्राफ शोज हाउ मैनी पीपल, टूरिस्ट को लिखते हैं मैंने पीपल, विजिटिंग शोज हाउ मैनी पीपल विजिटेड ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। उसको हम पैराफ्रेज नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको सेम ही लिखना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। अब टूरिस्ट लिखा था, हम उसको लिखेंगे कि द लाइन ग्राफ शोज हाउ मैनी पीपल विजिटेड, क्योंकि कितने लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का विजिट किया एज अ टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट दिया तो हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं एज टूरिस्ट्स। और क्योंकि इसमें गैप है 5 साल का, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ओवर 5 ईयर पीरियड। तो हम इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं कि द लाइन चार्ट, इसको हम और कैसे लिखेंगे, हम इसको चेंज कर सकते हैं। और मैंने बोला था कि हम जो क्वेश्चन है ना उसमें से फ्रेजेस सेम टू सेम कॉपी नहीं करेंगे, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि बिटवीन 2012 एंड 2017। तो हम इसको लिखेंगे कि ग्राफ शोज हाउ मेनी पीपल विजिटेड ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा एज टूरिस्ट्स ड्यूरिंग 2012 एंड 2017। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको अगर थोड़ा सा चेंज करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जो मैंने पहले बताया था वो भी सही है। अगर आप वैसे लिखते हो तो वैसे भी सही है, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो ऐसे भी सही है। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि द डायग्राम बिलो शोज द स्टेजेस इन रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम ड्रिंकिंग कैन। मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे दूंगा। तो हम प्रैक्टिस के लिए एक और कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द डायग्राम। तो सबसे पहले डायग्राम में शो क्या होता है। डायग्राम में यूजुअली होता है कोई प्रोसेस, कोई स्टेजेस या फिर कोई चेंजेस, ठीक है। किसी भी चीज में कोई चेंजेस वगैरह शो करता है। तो मैंने बोला था कि हम डायग्राम के लिए क्या यूज करते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला था कि डायग्राम के लिए हम क्या यूज करते हैं। डायग्राम के लिए हम यूज करते हैं इलुस्ट्रेट, क्योंकि वो इन आर्टिस्टिक सेंस आ जाता है। हम इसके लिए शो भी यूज कर सकते हैं, तो बट जो प्रिसाइज वन होगा ना वो होगा इलुस्ट्रेट्स। मैंने बोला था कि हम डायग्राम के लिए सिनोनिम जो है वो इलुस्ट्रेशन नहीं यूज कर सकते हैं, पर हम शो करने के लिए यूज कर सकते हैं इलुस्ट्रेट। तो हम लिखेंगे द डायग्राम इलुस्ट्रेट्स। अब डायग्राम बिलो हमने लिख दिया यहाँ तक, द डायग्राम बिलो, द डायग्राम इलुस्ट्रेट्स, यहाँ तक लिया। द शोज, द स्टेजेस को क्या लिख सकते हैं हम, द स्टेजेस को लिख सकते हैं प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस ही तो दिखा रहा है। द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम ड्रिंक कैंस। अब हमने यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी नहीं किया, हमने रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम कैंस को लिख दिया कि रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम कैंस, क्योंकि वो प्रोसेस शो कर रहा है कि उसको कैसे रिसाइकिल करते हैं। तो हमने इसको चेंज कर दिया, अपने वर्ड्स में लिख दिया। हम इसको और चेंज करना चाहें, जो मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे ना उनका हम यूज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, जैसे अब इसमें हम हाउ का यूज करेंगे। द डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, किसमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है कि हाउ एल्यूमिनियम ड्रिंक कैंस आर रिसाइकल्ड। ठीक है, हमने हाउ का यूज करके इसको पूरा चेंज कर दिया। अब आप देखोगे तो इसमें कुछ भी सेम नहीं है। हमने इस सेंटेंस को समझा, उसमें हाउ का यूज किया और बस सेंटेंस बन गया, इजी। तो मैंने जो आपको कुछ वर्ड्स दिए थे ना, आप उनका यूज करके बहुत आसानी से अपना जो सेंटेंस है उसको बना सकते हो। अब देखो हमने इसको 2 तरीके से लिख दिया। अब आप चाहो तो किसी तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो। आप डायग्राम को डायग्राम इलुस्ट्रेट्स, डायग्राम डिस्प्लेज लिख सकते हो, डायग्राम शोज लिख सकते हो, पर शोज थोड़ा प्रिसाइज नहीं होगा, तो आप कोशिश करो कि द डायग्राम इलुस्ट्रेट्स यूज करो। अगर नहीं करना है तो आप यूज कर सकते हो द डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, और आप टेबल के लिए यूज करोगे द टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, कि किस बारे में।
अबाउट। ओके, तो कई बार आपके पास ना मैप्स आ जाते हैं, तो मैप्स के लिए क्योंकि मैप्स आपके पास ना हमेशा ही 2 मैप्स दिए होंगे जिसमें आपके पास लिखा होगा कि पहले ये था, बिफोर ये था और आफ्टर ये था। तो उसके लिए आप पता क्या यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें चेंजेस दिए होते हैं, वो दिखाता है कि पहले ये था और बाद में ये है। तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो द मैप शोज चेंजेस, कि मैप है जो वो चेंज दिखा रहा है, द मैप शोज चेंजेस इन द वटेवर, जो भी आपके पास आएगा उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। तो उसमें आप लिखोगे द मैप शोज चेंजेस, ठीक है, क्योंकि मैप वो जो मैप बिफोर और आफ्टर वाला होता है ना, वो चेंज ही दिखा रहा होता है। तो ये कुछ टिप्स थे जो आप अपने इंट्रो को बेस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हो। आई होप कि मेरी जो टिप्स हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। जो मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे ना, मैं उनकी टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको वो जो वर्ड्स मैंने वीडियो में दिए ना, वो आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। और हो सके तो मैं आपको वो लिस्ट ही नीचे बना के दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको टाइम स्टैम्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वहां से आप उसको स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से यूज कर सकते हो किसी भी सेंटेंस में। आप किसी भी अपने क्वेश्चन में अगर उन वर्ड्स का यूज करोगे ना, तो आप आसानी से उन वर्ड का यूज करके ना आप अपने सेंटेंस को आसानी से पैराफ्रेज कर सकते हो। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और इस तरीके की वीडियो मैं और भी लेके आने वाला हूँ। ये टास्क 1 की वीडियो थी, तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो कोशिश करूंगा जो टास्क 2 की बनाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।